आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप प्रत्येक वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में देखते हैं और ये वे चुनिंदा प्रश्न हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आप राज्य स्तर का दें या केंद्र स्तर का दें, उनमें से अधिकतर प्रश्न जो हैं इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। पहला है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को और क्या माना जाता है? तो इसे हम लोग कार्यकारी प्रमुख मानते हैं। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उल दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये सभी मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो यह बिंदुसार का था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 को। राउलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? राउलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया था? तो 1919 को। महाराणा प्रताप बुलबुल, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो ये महाराणा प्रताप जी जो थे ये अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम बंदरगाह जो था वह आपका लोथल में था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो वह बिंबिसार था। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो सब लोग जानते हैं, इसे हम लोग IPL कहते हैं। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है यदि पूछ लेता तो वह आपका बंगलोर में है। संसद में कौन से दो हाउसेज हैं, यानी घर हैं, दो हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह आपका गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि जी थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है भारत में? तो वह आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वह आपका राजस्थान होगा। जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है तो वह आपका उत्तर प्रदेश होगा। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जो हैं वह कुल 8 हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वह श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थीं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल है वह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो वह आपका अरावली पर्वत है। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो वह महात्मा गांधी हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो श्री
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, यानी संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो वह आपका 26 जनवरी है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य वह आपका कुचिपुड़ी है। भारत के गृह मंत्री कौन है, तो वह आपके श्री अमित शाह जी हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो वह श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं वर्तमान में। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है, तो वह आपके शशिकांत दास हैं। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका का शुरुआत किया था, प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरुआत, तो वह स्वामी विवेकानंद जी थे। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो श्री रमेश पोखरियाल जी हैं। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, किसे सीमांत, भारत में किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो वह अब्दुल गफ्फार खान हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, यानी जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो भारत का प्रथम स्वतंत्र गवर्नर कौन था, तो वह श्री राजगोपालाचारी जी थे। सर्वप्रथम किसने कहा था स्वराज यानी स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था स्वतंत्रता या स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है, तो वह माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से और जाना जाता है, तो माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। शाहनामा किसकी कृति है, यानी शाहनामा के लेखक कौन हैं, तो वह फिरदौस हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अकबर को। राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वे भारत के उपराष्ट्रपति इसके मुखिया होते हैं। अगला है संविधान में संशोधन नहीं कैसे किया जा सकता है, जब आपका जनमत संग्रह हो। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तो 1962 को। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है, तो यूएसए से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वह हम सभी लोग जानते हैं मोर है। भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है, यानी जानवर कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं शेर है। और सार्क कब स्थापित किया गया था, जो बच्चे इसको अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं वह कमेंट करके बताएंगे कि सार्क कब स्थापित किया गया था और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका उत्तर वो सभी लोग कमेंट में करेंगे कि इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यह आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम है सभी इसमें से मान कर चलिए 10 से 20 प्रश्न आपके परीक्षा में फंस सकते हैं, क्योंकि वही प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।